हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ये जो वीडियो है ये होने वाली है चैप्टर अंडरस्टैंडिंग मीडिया क्लास 7 का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने मीडिया की डिफाइन समझी थी और कैसे वो टेक्नोलॉजी से लिंक्ड अप है हमने वो समझा था। इस वीडियो में हम समझेंगे कि मीडिया मनी बनाने में हमारी कैसे हेल्प करती है। तो अगर पुराने समय में देखें, जब स्टार्ट हुआ था मीडिया इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट कल्चर या फिर जिसको हम न्यूज़पेपर कहते हैं, जो 15 डेज या 1 मंथ में कभी एक बार आता था, उसमें भी छोटी छोटी कई सारी एड्स होती थी ताकि हमें पता चल जाए कि किसी इंसान ने कोई काम नया खोला है बिजनेस पर्पस से या कोई सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो तब भी मनी ही बनती थी मीडिया के थ्रू, क्योंकि एक अगर आप छोटे स्केल पे काम कर रहे हो तो आप अपने एरिया को ही सर्व कर सकते हो या फिर बिल्कुल अपने छोटे दायरे में ही सर्व कर सकते हो। पर जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद हम थोड़ा ग्रो करने लगे, हमने कॉटेज इंडस्ट्री लगाई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाई। अब उसको एडवर्टाइज करना जरूरी है, नहीं तो आपके प्रोडक्ट कौन खरीदेगा। तो अब आप डिपेंड हो जाते हो मीडिया के ऊपर। तो तब जो ये प्रिंट कल्चर था या रेडियो आए फिर टीवी आए, उसमें छोटी छोटी एड्स आने लगी। पार्ले जी की एड, जो छोटी छोटी एड्स होती थी वो लोग करवाने लगे और अल्टीमेटली उनका बिजनेस जो है वो डेवलप होने लगा। तो मीडिया कहीं ना कहीं मनी बनाने में शुरू से ही हेल्पफुल रही है। और अगर आज के ज़माने में हम देखें तो चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई कंपनी पर्सन हो, हर इंसान को कहीं ना कहीं मीडिया की ज़रूरत पड़ती ही है अपने काम को चलाने के लिए। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें कि मैंने आज सूट का काम स्टार्ट किया है, कुर्तीज़ का काम स्टार्ट किया है। जब तक मैं लोगों को अपने डिज़ाइंस दिखाऊंगी नहीं तो लोग कितने ही ले लेंगे, मेरी शॉप पे आके कितने ही लोग परचेज कर लेंगे। आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो मैं ऑनलाइन आपको शो करती हूँ, कुर्ती पहन के दिखाती हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर होता है कि ये किस तरीके से लुकिंग इसकी आएगी। अब ये जो मीडिया है ये इसी के थ्रू ही पॉसिबल हो पा रहा है कि मैं आपको ईच एंड एवरी डिटेलिंग आपको अपनी कुर्ती की या सूट्स की दिखा पा रही हूँ। तो ये कहीं ना कहीं जो है मनी बनाने के लिए हेल्पफुल है। ऐसे में एग्जाम्पल ले सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस का, या फिर हम कोई हैंडीक्राफ्ट की चीज़ बेच रहे हैं, या फिर जो भी अपना बिजनेस हम करना चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए हम मीडिया की हेल्प लेते हैं। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो मीडिया है वो मनी बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। टीवी चैनल देख रहे हो, कोई अपना प्रोग्राम देख रहे हो, उसके बीच में आपको 10 टाइम्स या 8 बार आपको एक ही एड कार की बार बार देखने को मिल रही है। और अगर आप रियली चाहते हैं गाड़ी लेना तो आप ज़रूर सोचेंगे कि मैंने वो ऐड देखी थी, मुझे वो एक बार गाड़ी ज़रूर देखनी चाहिए। तो ये जो तरीके हैं ये वो तरीके हैं जो आपके माइंड पे स्टिक कर जाते हैं और अल्टीमेटली आप वो चीज़ खरीदते हो। अल्टीमेटली जो कंपनी है, जो बिजनेस है, उनको प्रॉफिट होता है, मतलब कि वो मनी बनाती हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं मीडिया के जिसके थ्रू मनी बनाई जा सकती है। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मीडिया एंड डेमोक्रेसी। मीडिया एंड डेमोक्रेसी शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाऊं तो एक जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वो ओपन होती है सारे सिटीजन्स के लिए, सारी दुनिया के लिए। वहाँ जो भी कुछ हो रहा होता है सबको पता होता है और होना भी चाहिए। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सब लोग इक्वल हैं, मतलब यहाँ पर सबको आज़ादी है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है सब कुछ इन डेमोक्रेसी। तो इस जगह पे मीडिया क्या रोल प्ले करती है। मान लो कि कहीं पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई गवर्नमेंट की, तो लोगों को ये राइट है कि वो कुछ भी क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस वो पूछ सकते हैं कि क्या डिसीजन हुआ है अंदर, या फिर पार्लियामेंट में किस चीज़ पे डिसीजन हुआ, हमारा जो ये क्वेश्चन था या इशू था इसके ऊपर क्या कोशिश की गई या क्या स्टेप्स लिए गए। तो ये सब कुछ जानने का अधिकार जो है वो सिटीजन्स को है, क्योंकि लीडर्स को सिटीजन्स ने ही चूज किया है। तो डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर मीडिया का एक बहुत ज़्यादा अच्छा रोल है। अगर हम नॉर्थ कोरिया कंट्री को लेते हैं तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि वो अपनी हर जो डिसीजन है वो जाके मीडिया में दिखा रहे हैं। ऑल्दो वो क्लेम करते हैं कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है,
क्लेम तो पाकिस्तान भी करती है, बट एक्चुअली में वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, क्योंकि वो अपने जो गवर्नमेंट की कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से सिटीजन्स परेशान हैं, वो सारी चीजें न्यूज में नहीं दिखाते। बट अगर आप इंडिया का केस उठा के देखो, यहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बहुत सारे रिलीजन हैं, ऑपोजिशन पार्टीज बहुत सारी हैं, तो हमेशा ही आपने देखा होगा कि एक दूसरे की टांग सारी पार्टीज खींचती रहती हैं। अगर रूलिंग पार्टी ने कोई डिसीजन लिया तो अपोजिशन पार्टी चाहे वो स्टेप सही है या गलत, हमेशा ही क्वेश्चनिंग करती है, और हर चीज जो है वो मीडिया के थ्रू आपको दिखाई जाती है। इट मीन्स आप घर बैठे बैठे ही गवर्नमेंट के हर रोल, हर स्टेप को देख पाते हो। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप क्वेश्चनिंग कर पाते हो। तो ये सब कुछ होता किसकी वजह से है? मीडिया के थ्रू। आप प्रोटेस्ट कर पाते हो, अपने व्यूज रख पाते हो, पूरे देश में क्या क्या हो रहा है, आप वो सब चीजें देख पाते हो, और उसके बेसिस पे ही डिसाइड कर पाते हो कि इस बार की वोटिंग में आप किसको वोट दोगे। तो मीडिया का डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा अच्छा रोल है। ये हम जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है इस वीडियो में, मेरे को लगता है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। लेकिन एक लास्ट वीडियो और आएगी जिसमें मैं और डिटेल में आपको डेमोक्रेसी के बारे में कुछ और चीज़ें बताऊंगी अबाउट सेंसरशिप। और एक और टॉपिक बचा है जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है। साथ में मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल और कुछ केस स्टडी के बारे में बताऊंगी जो चैप्टर से मे बी पॉसिबल है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अब एसएससी के एग्जाम्स में आपको केस स्टडी देखने को हमेशा मिलती होगी। तो इस चैप्टर में से बहुत सारी केस स्टडी लाइक क्वेश्चंस बनते हैं या आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो मैं आपको वो डेफिनेटली अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बने रहिए मेरे वीडियो में, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।